स्मृति ईरानी को तो एक ढपली बजानी है जिसमें धुन मोदी की सेट हो जाए। स्मृति ईरानी का महिला होने का दायित्व कहीं नजर न उस वक्त आया जब पहलवान बेटियां सम्मान यहाँ धरना थी, न मणिपुर पे नजर आ रहा है। एक ट्वीट करती है उसमें 4 बार कांग्रेस की सरकार का जिक्र कर देती है। अगर स्मृति ईरानी में संवेदना थी, मंत्री है, सिक्योरिटी है, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए था? जो प्रधानमंत्री देश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर 8-8 रैलियां एक दिन में कर सकते हो, क्या वो मुख्यमंत्री या वो प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते थे? जेपी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हम कह रहे हैं अगर विपक्ष को ऐसा दिखता है कि संसद की लाल दीवारें जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है, तो आइए सड़कों पर और इस देश की जनता के मुद्दे उठाइए। सड़क से बड़ी संसद इस देश में नहीं हो सकती है लोकतांत्रिक देश। सोचिए 78 दिन तक प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन उस टाइम वो कर क्या रहे थे? वो कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, वो संसद का उद्घाटन कर रहे थे, वो लगातार राजनीतिक बिसात बिछा रहे थे। क्या ये सब कुछ मणिपुर से जरूरी था? क्या ये 2 विदेशी दौरे मणिपुर से जरूरी थे? फ्रांस में आप अवार्ड लेने चले गए, लेकिन आपने उन बेटियों की तरफ नहीं देखा। आप जानते थे कि 4 मई के साथ वहां ऐसा हो गया। ये बच्चियां जिनके साथ ऐसी घटना हुई, ये पुलिस के साथ थी और पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया। इस तरह का कार्य जब पुलिस कर रही है, इतनी नाकामयाब पुलिस नजर आ रही है, सत्ता तंत्र नजर आ रहा है, तब मुख्यमंत्री ज्ञान फैल रहे हैं कि इसी पुलिस के बलबूते हम न्याय दिला देंगे। सवाल ये है कि अगर दिल्ली की सरकार को आधी रात अध्यादेश पारित कर करके शक्तिहीन किया जा सकता है, तो उस वक्त उस मणिपुर के मुख्यमंत्री को शक्तिहीन क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसको ये पता है कि 100 घटनाएं महिलाओं के खिलाफ इस स्तर की हो रही है और उसके बाद भी वो नाकाम खड़ा है। मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। मणिपुर जल रहा है, सरकार शांत बैठी है, लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम लोग मौजूद है जो लगातार अब महिलाओं के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार बात करते नजर आए। तो सर सीधा सवाल यही रहेगा, क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि मणिपुर जल रहा है लेकिन सरकार शांत है? देखिए वजह ये देश ढूंढ रहा है। सवाल ये नहीं सरकार शांत है, सरकार ये पहले से जान रही थी कि ये 4 मई की घटना है। हम देश के सामने तो 2 महीने बाद आई, सरकार के सामने तो उसी वक्त आ गई थी। ये FIR मई में ही हो गई थी, जानते हुए सरकार चुप रही। इतना असंवेदनहीन कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये हिम्मत कहां से आती है कि जब मुख्यमंत्री को ये पता है कि ऐसी 100 घटनाएं राज्य में हो रही है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं? यही जवाब ढूंढने के लिए जनता सड़क पर है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की बात कही थी, अब फिर वो पलट गए कि नहीं देंगे। क्या वजह लग रही है कि क्यों, किसके कहने पर वो पलटे? देखिए मैं आपके सवाल को सही करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की बात नहीं की, इस्तीफा देने का नाटक किया। शब्द नाटक बोलिए, बात नहीं। मुख्यमंत्री ने एक नाटक किया, राहुल गांधी वहां थे और एक पॉलिटिकल प्रेशर डिबेट को बदलने के लिए ऐसा नाटक कर दिया गया। सवाल ये है कि अगर दिल्ली की सरकार को आधी रात अध्यादेश पारित कर करके शक्तिहीन किया जा सकता है, तो उस वक्त उस मणिपुर के मुख्यमंत्री को शक्तिहीन क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसको ये पता है कि 100 घटनाएं महिलाओं के खिलाफ इस स्तर की हो रही है और उसके बाद भी वो नाकाम खड़ा है। पुलिस को भीड़ घेर ले रही है, तमाम लाइसेंस बंद हथियार पुलिस से छीन लिए गए, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस की कैद से लोगों को छुड़ा लिया जा रहा है। आप समझिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग पढ़िए, ये बच्चियां जिनके साथ ऐसी घटना हुई, ये पुलिस के साथ थी और पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया। इस तरह का कार्य जब पुलिस कर रही है, इतनी नाकामयाब पुलिस नजर आ रही है, सत्ता तंत्र नजर आ रहा है, तब मुख्यमंत्री ज्ञान फैल रहे हैं कि इसी पुलिस के बलबूते हम न्याय दिला देंगे। सवाल यह है कि मुद्दे की गंभीरता हद से ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश हो रहा है। अमेरिका में तमाम सांसद सवाल पूछ रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा है। आप सोचिए 78 दिन तक प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन उस टाइम वो कर क्या रहे थे? वो कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, वो संसद का उद्घाटन कर रहे थे, वो लगातार राजनीतिक बिसात बिछा रहे थे। क्या ये सब कुछ मणिपुर से जरूरी था? क्या ये 2 विदेशी दौरे मणिपुर से जरूरी थे? फ्रांस में आप अवार्ड लेने चले गए, लेकिन आपने उन बेटियों की तरफ नहीं देखा। आप जानते थे कि 4 मई के साथ वहां ऐसा हो गया, रोज ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहे। ये कैसी असंवेदनहीनता है, यही ढूंढने के लिए हम सड़क पर हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा
जाता है कि स्मृति ईरानी जब हथनी मरती है तो उसके लिए 4 दिनों तक वो ट्रेंड करता है टॉपिक, और यहाँ पर लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो स्मृति ईरानी तब कुछ नहीं बोलती। देखिए, स्मृति ईरानी को तो एक डपली बजानी है जिसमें धुन मोदी की सेट हो जाए। स्मृति ईरानी का महिला होने का दायित्व कहीं नजर न उस वक्त आया जब पहलवान बेटियां सम्मान यहाँ धरना थी, न मणिपुर पे नजर आ रहा है। एक ट्वीट करती है, उसमें 4 बार कांग्रेस की सरकार का जिक्र कर देती है। अगर स्मृति ईरानी में संवेदना थी, मंत्री है, सिक्योरिटी है, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए था? जो प्रधानमंत्री देश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर 8-8 रैलियां एक दिन में कर सकते हो, क्या वो मुख्यमंत्री या वो प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते थे? विदेश की धरती पर आप अवार्ड लेने चले गए, अपने राज्य को आपने देखा नहीं, अपना घर बिगड़ रहा था, वहां महिलाओं का सम्मान उछल रहा था, और तुम ज्ञान पेलने अमेरिका चले गए। इसीलिए ये तमाम सवाल रहेंगे। तो बीजेपी तो कह रही है कि देश में बहुत सारी जगहों पे ये सब हो रहा है, लेकिन मणिपुर को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कहीं भी हो वो निराशाजनक है, मुद्दा हर जगह का उठता है। लेकिन आज जब मणिपुर में अति हो रही है, आप कोई दूसरा चैप्टर खोल करके इसको दबा देंगे, ये इस देश में हम होने नहीं देंगे। मणिपुर का जवाब आज दीजिए, कल राजस्थान में होगी तो राजस्थान से जवाब मांगेंगे। सरकार तो शांति बैठी है ना, 24 की तैयारियों में लगी है। यही हम कह रहे हैं कि सरकार 24 की बिसात क्या महिलाओं के सम्मान के ऊपर भी छा रही है? महिलाओं को छोड़ दिया गया भगवान भरोसे, उनके सम्मान को छोड़ दिया गया भगवान भरोसे, और 24 की बिसात जरूरी है। क्या इस देश का एकमात्र सच राजनीति है? क्या इस देश का एकमात्र सच सत्ता है? क्या इस देश का एकमात्र सच मोदी भक्ति है? अगर है तो फिर ये निराशाजनक राजनीति है। देखिए, आप एक बात समझिए, इस देश का कोई व्यक्ति मोदी समर्थक हो सकता है, मोदी विरोधी हो सकता है, भाजपा समर्थक हो सकता है, भाजपा विरोधी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो ये माने कि इस देश में इस तरह की घटना, इस तरह की वीडियो सामने आ सकते हैं। तो इसीलिए ये देश तो पूछेगा, हर भाई पूछेगा, हर पिता पूछेगा, हर व्यक्ति पूछेगा, हर माँ पूछेगी, ये ऐसा क्यों हो रहा है और इस पे लगाम कब लगेगी? लेकिन विपक्ष फायदा उठा रहा है इस मुद्दे का, ये बात बीजेपी कह रही है। देखिए, बीजेपी विपक्ष को हम कह रहे हैं 1975 की तरह जेल में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। आपने राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया, 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप विपक्ष को जेल में डालो और तब ये बता दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम 78 दिन तक चुप क्यों रहे? तो यहाँ पर आपने देखा ही होगा संजय सिंह को कैसे निलंबित कर दिया सवाल पूछने पे, तो डर जाए क्या विपक्ष पे? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, ये फ्रांस में जब मोदी जी थे उस वक्त आप वहाँ जो आर्टिकल छप रहे हैं उनका अध्ययन करिए। उसमें लिखा है कि मुख्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर राज्य में हिंसा को बढ़ावा देते रहे हैं। उसमें छपा है कि भारत लोकतंत्र तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। जेपी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हम कह रहे हैं अगर विपक्ष को ऐसा दिखता है कि संसद की लाल दीवारें जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है, तो आइए सड़कों पर और इस देश की जनता के मुद्दे उठाइए। सड़क से बड़ी संसद इस देश में नहीं हो सकती है लोकतांत्रिक देश। तो शुक्रिया आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो गुस्सा है जनता का वो साफ फूटने को मिल रहा है। अब इंतजार जो है वो सरकार और प्रधानमंत्री के जवाब का है, तो कब तक मिलेगा ये देखना होगा। तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए जनता तक।